जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक और अपकमिंग एसएमई आईपीओ जो कि 13 दिसंबर को ओपन होने जा रहा है उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों कंपनी का नाम है ड्रोन आचार्य एरियल इनोवेशंस। दोस्तों ड्रोन आचार्य एरियल इनोवेशंस का मार्केट में काफी ज्यादा बज़ बना हुआ है। अभी इसके आईपीओ को आने में काफी ज्यादा टाइम है, काफी दिन बचे हुए हैं, फिर भी ग्रे मार्केट में एक अच्छी डिमांड इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए नजर आ रही है, क्योंकि दोस्तों ये ड्रोन सेक्टर को बिलोंग करने वाली कंपनी है। तो गवर्नमेंट की भी कुछ पॉलिसीज और गवर्नमेंट का भी सपोर्ट इस तरीके की कंपनीज को काफी ज्यादा है, इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में तो बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों इसीलिए ग्रे मार्केट में भी काफी ज्यादा बज़ बनी हुई है, काफी ज्यादा ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को मिल रही है। साथ ही साथ इस वजह से जीएमपी भी काफी हाई है इसका अभी से ही। तो दोस्तों ये काफी अच्छे लिस्टिंग गेन्स आपको दे सकता है, इसीलिए कंपनी का डिटेल एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसीलिए दोस्तों हम इस वीडियो में कंपनी की प्रोफाइल यानी बिजनेस मॉडल का डिटेल एनालिसिस करेंगे, साथ ही कंपनी के फाइनेंशियल्स और रेवेन्यू मॉडल को भी चेक करेंगे और जानेंगे कि कंपनी अपने आईपीओ को किस वैल्यूएशन पे लेकर के आई है। और दोस्तों पीयर कंपैरिजन भी करेंगे, साथ ही ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू को भी डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि कंपनी आईपीओ के थ्रू जो पैसा रेस करेगी उससे कंपनी काम क्या करना चाहती है। और दोस्तों आईपीओ से रिलेटेड सारी डिटेल्स जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स, करंट जीएमपी और दोस्तों ये आपको कितने लिस्टिंग गेन्स दे सकती है, ये सब कुछ इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज इसे लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कंपनी प्रोफाइल की कि आखिर कंपनी काम क्या करती है। तो फ्रेंड्स, इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन ईयर 2017 एंड ड्रोन आचार्य एरियल इनोवेशंस लिमिटेड प्रोवाइड हाई एंड ecosystem of drone solutions for multi-sensor drone surveys, data processing of drone data using robust high configuration workstations, drone pilot training and specialized GIS training। तो दोस्तों ये जो कंपनी है ये ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं करती, ये ड्रोन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, डिफरेंट तरीके के ड्रोन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। चलिए इसे भी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसे अगर हम देखें कि ये जो सॉल्यूशंस ऑफर करती है, इसे भी हम 4 ब्रॉड कैटेगरीज में बांट सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला है ट्रेनिंग, सेकंड है सर्विसेज, थर्ड है सर्विलेंस और दोस्तों फोर्थ है पार्टनरिंग अप विद एसपीएच इंजीनियरिंग फ्रॉम लैटविया। अब दोस्तों अगर हम ट्रेनिंग की बात करें तो डीजीसीए सर्टिफाइड ड्रोन पायलट कोर्सेज या ट्रेनिंग ये प्रोवाइड कराती है। अब डीजीसीए क्या है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन एंड ड्रोन बिल्डिंग, एरियल सिनेमेटोग्राफी, एरियल मेकिंग, ड्रोन डेटा प्रोसेसिंग। तो इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो ट्रेनिंग्स हैं, वो ये प्रोवाइड कराती है। साथ ही अगर सर्विसेज की दोस्तों बात करें तो एक कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट को, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को। रियलिटी कैप्चर डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है इसका, एंटी ड्रोन सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती है, किस तरीके के जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं, मतलब जो ड्रोन्स होते हैं उससे रिलेटेड जो कि काम किस किस तौर में आते हैं, जैसे एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सॉल्यूशंस हैं। तो इस तरीके की सर्विस ये प्रोवाइड कराती है। साथ ही अगर सर्विलेंस की दोस्तों बात करें तो ये लैंड सर्वेइंग हो या फिर अंडर वाटर सर्विसेज हो, और दोनों ही तरीके के सर्विलेंस में इसके जो ड्रोन के सॉल्यूशंस हैं वो यूज किए जाते हैं। अब दोस्तों अदर्स में है, जैसा कि हमने देखा था, पार्टनरिंग अप विद एसपीएच इंजीनियरिंग फ्रॉम लैटविया, ड्रोन आचार्य इज आल्सो एबल टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड ड्रोन सॉल्यूशंस फ्रॉम बैथमेट्री, ड्रोन हॉर्स, हाइड्रोग्राफी, इंडस्ट्रियल एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वेस अलॉन्ग विद इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग। तो दोस्तों अदर्स में भी काफी तरीके के ये काम को करती है, जैसे इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग हो गई, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज हो गए, हाइड्रोग्राफी हो गई, ड्रोन हॉर्स हो गए, या बाथमेट्री जिसे हम आगे चलकर भी देखेंगे, डिस्कस करेंगे। एंड फ्रेंड्स, ड्रोन आचार्य एरियल इनोवेशंस लिमिटेड ड्रोन इज अ फुल फ्लैश्ड इनोवेटिव सॉल्यूशंस बेस्ड आउट इन अ कल्चरल एंड आईटी हब पुणे महाराष्ट्र विद ऑफिसेस ऑपरेटिंग इन पुणे। तो दोस्तों एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये पुणे बेस्ड या महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है, क्योंकि इसकी जो ऑपरेटिंग यूनिट है वो पुणे से अपने काम को करती है। एंड ड्रोन आचार्य रिसेंट प्री सीड फंडिंग राउंड क्लोज एट अ वूपिंग यूएसडी 4.6 मिलियन विच इज हाईएस्ट फॉर एनी ड्रोन स्टार्टअप अक्रॉस द कंट्री। तो दोस्तों इससे समझ आता है कि इसका फ्यूचर पोटेंशियल कितना ज्यादा है, कितना ये आगे चल करके अपने आप को एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकती है, क्योंकि दोस्तों काफी अच्छी प्रीसीडिंग फंडिंग ऑलरेडी इसे मिल रखी है। गवर्नमेंट का भी इस तरीके के जो कंपनी है उनको काफी ज्यादा सपोर्ट है। इवन कुछ बड़े सेलिब्रिटीज ने भी इसमें प्रीसीडिंग के टाइम पे, मतलब इनिशियल फेज में पैसा लगाया हुआ है। तो ये दोस्तों इस तरीके की कंपनी को डिटेल में चेक करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दोस्तों कामकाज देखा जाए कि कंपनी का किस तरीके का है, तो उसमें अगर इंडस्ट्रियल बेस जो बात की जाए तो ये इंडस्ट्रियल ड्रोन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। तो उसमें से है इंस्पेक्ट पावर लाइंस, जैसे डैमेज को डिटेक्ट करना या फिर शेड्यूल मेंटेनेंस करवाना, एंड एग्जामिन द लीक एंड स्पिलेज एट ऑन शोर साइट्स एंड ऑफ शोर साइट्स। वहीं अगर क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल्स या चेंज डिटेक्शन रिपोर्ट वगैरह डेवलप करना, उसे एनालाइज करना, इस तरीके के काम को ये जो इसके सॉल्यूशंस के थ्रू ड्रोन काम करते हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें, जैसा कि हमने देखा था बैथमेट्री में,
तो ये अंडर वाटर भी काफी ज्यादा काम करती है। 3D प्रोफाइलिंग में इसका यूज किया जाता है, इसके जो सॉल्यूशंस हैं ड्रोन रिलेटेड सॉल्यूशंस उनका। तो दोस्तों एक इसमें क्या होता है कि जो डेप्थ है, सी की डेप्थ है या फिर रिवर की डेप्थ है, तो उसे नापने का काम करती है। साथ ही 3D मैपिंग, उस पर्टिकुलर एरिया को मैप करना, उसकी प्रोफाइलिंग करने का काम भी इस पर्टिकुलर सॉल्यूशंस के थ्रू जो ये प्रोवाइड कराती है ड्रोन रिलेटेड, उनके थ्रू ये काम किया जाता है। और वहीं अगर दोस्तों इसके प्रोडक्ट्स की हम बात करें तो ये मैकडड्रोन R3, जैसा कि हम देख सकते हैं, मीथेन डिटेक्टर, ब्लू आई प्रो, GPR, मेगा एरो, इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको डिजाइन करना, उनके सॉल्यूशंस बनाने का काम ये कंपनी करती है। अब दोस्तों किसी भी IPO में अप्लाई करना है या नहीं करना है, वो सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कंपनी के फाइनेंशियल्स पे, कि कंपनी अब तक कैसा परफॉर्म करती आई है और आगे ये कैसा परफॉर्म कर सकती है। तो इसीलिए कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेक करना हमेशा ही बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए दोस्तों इस कंपनी के भी कंपनी फाइनेंशियल्स को चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले डिस्कस करते हैं टोटल एसेट्स को। तो साल 2000 में जो टोटल एसेट्स इसके थे वो 2.51 लाख के थे, जो साल 2021 में बढ़ करके 119 लाख के हो गए। और वहीं साल 2022 मार्च क्वार्टर तक, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022 में ये 1546 लाख के हो गए। और अभी रिसेंटली जून क्वार्टर तक ये जो फिगर निकल करके आया था ये था 3402 लाख का। तो दोस्तों क्योंकि ये जो इसका स्टार्ट हुआ है वो 2017 का की ये कंपनी है, स्टार्टअप है, तो दोस्तों उसके बाद तो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इसके एसेट्स में आई है। वहीं अगर टोटल रिवेन्यू की बात करें तो साल 2020 तक रिवेन्यू ये जनरेट नहीं कर रही थी। साल 2021 में सिर्फ 1 लाख का इसने रिवेन्यू जनरेट किया था। वहीं साल 2022 में इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिली और रिवेन्यू बढ़ करके हो गया 358 लाख का, और जून क्वार्टर तक ये रिवेन्यू निकल करके आया था 308 लाख का दोस्तों। अब दोस्तों एक और बहुत ही महत्वपूर्ण फिगर होता है, डेटा होता है जिसे हमें चेक करना होता है किसी भी कंपनी में, वो होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो दोस्तों प्रॉफिट वाइज, मतलब प्रॉफिट इसका नेगेटिव में है, तो ये प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही थी साल 2021 तक, क्योंकि साल 2021 में नेगेटिव में इसका प्रॉफिट दर्ज कंपनी ने किया था। वहीं साल 2022 में इसने 40 लाख का प्रॉफिट दर्ज किया और साल 2022 में ही जून क्वार्टर तक ये प्रॉफिट निकल करके आया था 72 लाख का। तो दोस्तों टोटल अगर देखा जाए रिवेन्यू वाइज और प्रॉफिट वाइज, तो रिवेन्यू तो कंपनी ने साल 2022 में ही स्टार्ट किया है जनरेट करना, और जो प्रॉफिट भी है ये प्रॉफिटेबल कंपनी ही साल 2022 में बनी और साल 2022 में इसका IPO आ गया है। तो थोड़ा सा एक कंसर्न वाला फैक्टर जुड़ा हुआ है इस कंपनी से रिलेटेड। अब अगर नेट वर्थ की बात कर लें दोस्तों तो ये 0.91 से बढ़ करके 3357 लाख की हो गई है। वहीं अगर टोटल बोरोइंग्स चेक की जाए इस कंपनी की तो ये 0.82 लाख की थी, जो कि अभी बीच में साल 2022 मार्च क्वार्टर में 46.25 लाख की थी, लेकिन अभी जून क्वार्टर तक ये निकल करके आई थी 1.02 लाख की। तो कुछ ज्यादा बोरोइंग्स तो नहीं है, नेटवर्थ वाइज काफी सही है, रिवेन्यू ये जनरेट करने लगे, लेकिन प्रॉफिटेबल ये कंपनी साल 2022 में ही हुई है। तो थोड़ा सा कंसर्न है, बहुत कोई अच्छे फाइनेंशियल्स नजर नहीं आ रहे। लेकिन दोस्तों ये याद रखें कि एक SME कैटेगरी को बिलोंग करने वाला IPO है, तो इसमें हम कंपनी के फाइनेंशियल से ज्यादा कंपनी की डिमांड, जो IPO की डिमांड है, उस पर ज्यादा फोकस करते हैं कि कितनी ज्यादा डिमांड निकल करके आ रही है, क्योंकि इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है वही काफी ज्यादा छोटा होता है। तो ऐसा तो अगर बड़े इन्वेस्टर चाहें तो ये तो पूरी की पूरी कंपनी को ही बाय कर लें। तो इसीलिए बहुत ज्यादा हम कंपनी के फाइनेंशियल्स पे नहीं जाएंगे, हम देखेंगे आगे चल के कि डिमांड कैसी कंपनी के लिए निकल करके आ रही है। अब दोस्तों अगर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू को डिस्कस करें कि कंपनी आखिर जो IPO लाई है उससे जो पैसा रेज करेगी उससे कंपनी काम क्या करना चाहती है, तो कंपनी ने इसमें 2 पॉइंट दिए हैं। पहला तो है परचेज ऑफ ड्रोन एंड अदर एसेसरीज, एंड सेकंड है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो इसमें ऑफर फॉर सेल टाइप का कुछ नहीं है, तो ये काफी पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए कि जो भी पैसा आएगा वो कंपनी अपने ड्रोन रिलेटेड एसेसरीज में ही उसको परचेस करने में ही खर्च करने वाली है। अब दोस्तों वैल्यूएशन एंड मार्जिन को चेक कर लेते हैं। तो अर्निंग पर शेयर 0.3 का है इक्विटी शेयर्स का, तो ये बहुत कम है। और वही अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो दोस्तों ये चल रहा है 148 टू 154 के अराउंड का। अब दोस्तों ये इतने ज्यादा हाई वैल्यूएशंस पे कंपनी ट्रेड क्यों हो रही है, जैसा कि मैंने बताया था कि गवर्नमेंट का भी काफी ज्यादा सपोर्ट है इस समय, ड्रोन रिलेटेड जो कंपनीज है, सेक्टर है पूरा का पूरा, वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसीलिए थोड़े हाई वैल्यूएशंस पे ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो ये 2.80% का है और नेट एसेट वैल्यू इसकी 12.39 की है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल बहुत कुछ खास नजर नहीं आ रहे, लेकिन इसमें क्योंकि फ्यूचर पोटेंशियल काफी ज्यादा है, काफी बड़े इन्वेस्टर्स इसमें ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो इसीलिए नजर आ रहा है कि फ्यूचर में क्या पता ये कंपनी अच्छा काम कर सकती है और अच्छे सेक्टर को बिलोंग करने वाली ये कंपनी है। अब दोस्तों IPO से रिलेटेड बाकी जो डिटेल्स है उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं IPO डेट को। तो जैसा कि हमने देखा था कि 13 दिसंबर को यह IPO ओपन होगा और 15 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। वहीं इसकी फेस वैल्यू है 10 रुपए पर शेयर की और प्राइस बैंड दोस्तों इसका रखा गया है 52 टू 54 पर शेयर का। और वहीं लॉट साइज की बात करें तो 2000 शेयर्स का ये लॉट होने वाला है। अब दोस्तों SME कैटेगरी के जो IPO है उसमें लॉट साइज बहुत ही एक मेजर रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जब हम फर्दर इसमें बाइंग या सेलिंग करने जाते हैं तो पूरे के पूरे लॉट को बाय करना होता है या पूरे के पूरे लॉट को सेल करना होता है। और बाकी दोस्तों अगर आप SME कैटेगरी के IPO को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप आई बटन पे क्लिक कर इस वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद आपको SME से और SME IPO से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है।
अब दोस्तों इशू साइज की बात करें तो ये 33.97 करोड़ का इशू साइज रहने वाला है इस आईपीओ का, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। इसमें ऑफर फॉर सेल कुछ नहीं है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। और वहीं अगर इशू टाइप की बात करें तो बुक बिल्ड इशू आईपीओ ये होने वाला है। लिस्टिंग इसकी दोस्तों बीएसई एसएमई में होने जा रही है। और दोस्तों एक और पॉजिटिव पॉइंट निकल करके आता है, जिससे हमें थोड़ी और एनालिसिस करने का मौका मिलेगा, डिटेल में देखने का मौका मिलेगा कि बड़े इन्वेस्टर्स इसमें कितना इंटरेस्ट और फोकस दिखा रहे हैं। तो दोस्तों इसमें क्यूआईबीज का भी कोटा रखा गया है। क्यूआईबीज का कोटा दोस्तों इसमें 50% का है। वहीं एचएनआईज का अगर हम बात करें तो 15% का है और रिटेल इन्वेस्टर्स का 35% का है। अब दोस्तों आमतौर पर जिस एसएमई आईपीओ में क्यूआईबीज का कोटा होता है तो वो एसएमई आईपीओ अक्सर काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उसमें जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनका भी इंटरेस्ट निकल करके आता है। तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर आईपीओ में दिखाते हैं। तो अब आगे चल करके जब ये सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो जाएगा तो बहुत ही जरूरी हो जाएगा देखना कि कौन से बड़े इन्वेस्टर्स, कौन से एंकर इन्वेस्टर्स इस पर्टिकुलर आईपीओ में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अब दोस्तों अगर हम कंपनी प्रमोटर्स की बात करें तो इसमें है मिस्टर प्रतीक श्रीवास्तव, मिस्टर निकिता श्रीवास्तव आर द कंपनी प्रमोटर्स। अब दोस्तों आईपीओ टाइम टेबल की बात करें तो 13 दिसंबर को आईपीओ ओपन होगा, 15 दिसंबर को ये क्लोज होने वाला है। वहीं अलॉटमेंट का पता आपको चलेगा 20 दिसंबर को, और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 21 दिसंबर को आपके पैसे आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। वहीं अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है दोस्तों तो ये 22 दिसंबर को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और दोस्तों इसकी लिस्टिंग 23 दिसंबर को होने जा रही है। अब दोस्तों अगर आप एक लॉट मतलब 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई या फिर बिडिंग करना चाहते हैं तो जो आपको टोटल अमाउंट लगेगा वो है 1,08,000 का। दोस्तों रिटेल कैटेगरी में जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 2 लाख के अंडर का ही रहता है, 2 लाख से कम का ही आप लगा सकते हैं, बिडिंग कर सकते हैं। और एसएमई कैटेगरी में आप 1 लाख के ऊपर के लिए ही अप्लाई करते हैं रिटेल कैटेगरी से। तो इसमें जो अमाउंट है जो लगने वाला है एक पर्टिकुलर लॉट के लिए वो है 1,08,000 का। अब दोस्तों अगर प्री इशू साइज की बात करें कि प्रमोटर्स के पास कितनी होल्डिंग थी तो ये 38.23% की थी, जो कि पोस्ट इशू घट करके रहने वाली है 28.21%। तो ये थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। अगर ये 50 या 70 के अप्रॉक्स रहती तो ये काफी डिसेंट फिगर होता, पर प्रमोटर्स होल्डिंग दोस्तों थोड़ी सी कम नजर आ रही है। अब दोस्तों एक और जो फैक्टर है जिससे रिलेटेड और जिसके कारण इस कंपनी को डिटेल में एनालाइज करना बहुत जरूरी भी हो गया था, क्योंकि जीएमपी में काफी एक अच्छी डिमांड देखने को मिली है, ग्रे मार्केट में काफी अच्छी डिमांड देखने को मिली है। जीएमपी वाइज, ग्रे मार्केट प्रीमियम वाइज काफी अच्छे लिस्टिंग गेन्स भी अभी से, जबकि आईपीओ ओपन भी नहीं हुआ तभी से शो करने लगे। क्योंकि अभी अगर आप देखें तो जीएमपी इसका चल रहा है 30 का, मतलब ये जो लिस्टिंग गेन्स दिखा रही है ये है 55.56% के, जबकि अभी आईपीओ आने में काफी दिन रह गए हैं। तो दोस्तों हो सकता है कि जीएमपी आगे चल करके जब ये सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो, एप्लीकेशन के लिए ओपन हो, तो और भी बढ़ता हुआ दिखाई दे, क्योंकि फ्यूचर जो पोटेंशियल है कंपनी में काफी अच्छा नजर आ रहा है। बट फाइनेंशियली उतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए सब्सक्रिप्शन फिगर को चेक करना और आप लास्ट डे अप्लाई करिएगा, जो कि 15 दिसंबर तारीख रहने वाली है। हम अपने चैनल में भी अपडेट करेंगे, क्योंकि हम सब्सक्रिप्शन स्टेटस को भी चेक करेंगे, एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट को भी चेक करेंगे कि बड़े इन्वेस्टर्स कितना फोकस और इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर आईपीओ में दिखा रहे हैं। जीएमपी से भी आपको अपडेट रखेंगे कि जीएमपी कितना शो कर रहा है और कितने एक्चुअल में लिस्टिंग गेन्स आपको कंपनी दे सकती है। उस बेसिस पर हम फाइनल डे मतलब 15 दिसंबर को अपना फाइनल डिसीजन लेंगे कि हमें इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना। पर दोस्तों अभी से जो डिमांड निकल करके आ रही है उस हिसाब से ये कंपनी अच्छा ही परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हुआ तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपको हमारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। हम आईपीओ से रिलेटेड सारी डिटेल्स इसी चैनल में दोस्तों कवर करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।